रमना की मां ने उसे और उसके बाप को बचपन में ही छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अब उसकी मां मुख्यमंत्री बनने वाली है, इसलिए उसका नाना चाहता है कि वो पेपर पर साइन करे कि वो जायदाद में हिस्सा नहीं मांगेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसकी असली मां कौन है। रमना साइन करने को तैयार है, मगर उसकी शर्त है कि पहले वो अपनी मां से मिलेगा, मगर उसका नाना ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए वो पेपर पर साइन करने के बजाय उस पे लिख देता है कि बुढ़े तेरा टाइम पूरा हो गया है और पूरे पार्टी ऑफिस को तहस नहस करके चला जाता है। अगले दिन उसका नाना उसे घर पर बुलाता है साइन करने के लिए, जहाँ उसकी माँ का दूसरा पति और उसका सौतेला भाई भी होता है। रमना अपनी माँ से मिलने के लिए कहता है, पर नाना कहता है पहले साइन कर फिर तेरी माँ आ जाएगी। तब रमना कहता है कि अपने फैंस के अलावा में किसी को ऑटोग्राफ नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे उसकी माँ की परछाई दिखाई देता है, मगर उसके ऊपर देखते हैं वो पीछे हट जाती है। अब उसकी नाना का वकील अपनी सुंदर बेटी को पेपर पर साइन करवाने के लिए उसके पास भेजता है। अब जयकांत का वकील अपनी सुंदर बेटी अदिति को रमना के पास भेजता है। पेपर पर साइन कराने के लिए अदिति और उसका असिस्टेंट बल्लू रमना के घर में रहने लगते हैं। अदिति पूरी कोशिश करती है उसे अपने प्यार में पागल करने की, ताकि वो पेपर पर साइन कर दे, मगर हमारे महेश बाबू यानी कि रमना को गुंटूर मिर्च ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं। वो अदिति की जीन्स को देखकर बोलता है, ये जीन्स फटी हुई पहनते हैं या पहनने के बाद फाड़ते हैं। रात को रमना पैग मारने के बाद बोलता है कि आज कल की लड़कियों को बस कमर मटकाना ही आता है। ये सुनकर अदिति विस्की की पूरी बोतल गटक कर रमना के साथ ऐसा स्टेज फाड़ डांस करती है कि रमना की लुंगी उतर जाती है। मौका देखकर अदिति और बल्लू उससे पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं। रमना कहता है कि तुम दोनों इसी मकसद से यहाँ आए थे और बल्लू को थप्पड़ मार देता है। अगले दिन वो दोनों दुम दबाकर रमना के घर से भागने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी से एक पुतले का सिर टूट जाता है। ये देखकर आसपास के लोग उन्हें घेर लेते हैं। बल्लू उनसे कहता है कि हम नया पुतला बनवा देंगे, मगर एक लड़का अदिति को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी रमना वहाँ आकर उस लड़के का हाथ तोड़कर और सारे गुंडों की तबीयत से धुलाई करके अदिति को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद अदिति को रमना से प्यार हो जाता है। रमना अदिति को उसके घर छोड़कर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। थाने में पुलिस वाला उसे बताता है कि तुझ पर जयकांत जी ने उनके घर पर झगड़ा करने का केस किया है। रमना उससे पूछता है कि बुढ़े ने कितने पैसे खिलाए हैं तुझे। ये सुनकर पुलिस वाला उसे मारने वाला होता है। तभी रमना उसका हाथ रोक लेता है। इतने में लब्बू वहाँ आकर रमना की बैर करवा लेता है। रमना पुलिस स्टेशन से सीधा जयकांत के घर जाता है, जहाँ वो वकील से FIR के पेपर पढ़ने के लिए बोलता है, जिसमें लिखा था कि रमना ने 85 इंच के स्मार्ट टीवी को तोड़ दिया और फिर रमना टीवी तोड़ देता है। अब वकील पेपर में लिखी सारी झूठी कंप्लेंट्स पढ़ता है, जैसे कि रमना ने इटालियन मार्बल टेबल और चांदी के बर्तनों को तोड़ दिया और रमना ठीक वैसे ही सारी चीजों को तो डचता रहता है। आगे वकील पढ़ता है कि रमना ने जयकांत के दामाद की उम्र का लिहाज न करते हुए उन्हें थप्पड़ मारा। अब रमना जयकांत के दामाद की तरफ जाता है, मगर उसे थप्पड़ नहीं मारता। आखिर में रमना छत पर लटकी झूमर को गिरा देता है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तेरी परवरिश घर में हुई है या सड़कों पे जितनी जायदाद चाहिए लेकर चला जाए यहाँ से। जिसके बाद